पंगा दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत भारी पड़ा। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और पाठक साहब ब्रजेश पाठक दोनों हटाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपसी घमासान मचा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोला था, उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है कि अब कहीं भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर गंभीर चर्चा है कि जहां जहां हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वहां वहां पार्टी घाटे में रही है और पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई है। और वो इसलिए कि जब भी कोई उप मुख्यमंत्री होता है तो दो पावर सेंटर क्रिएट होते हैं। एक तो मुख्यमंत्री का पावर सेंटर है ही, और दूसरा पावर सेंटर उप मुख्यमंत्री का क्रिएट होता है। तो जहां दो पावर सेंटर रहेंगे, वहां सरकार के लिए कामकाज करना मुश्किल हो जाता है और पार्टी के अंदर गुटबाजी भी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी कार्यकर्ता को जाना है, योगी जी के यहां पहुंचा, उसका काम नहीं हुआ तो वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के यहां पहुंच जाता है, वहां काम नहीं हुआ तो ब्रजेश पाठक के यहां पहुंच जाता है। तीनों में से कहीं ना कहीं तो वो सेट कर ही जाएगा, और फिर जहां उसका काम बनता है वो वहीं उसी दरबार में बैठ के बाकी दोनों दरबार की बुराई करना शुरू कर देता है, और ये ट्रांसेंड करता है नीचे के कार्यकर्ताओं की तरफ। आज उत्तर प्रदेश भाजपा में इस बात की चर्चा है कि कौन सा कार्यकर्ता योगी का आदमी है, कौन सा कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य का आदमी है, और कौन सा कार्यकर्ता ब्रजेश पाठक का आदमी है। और आदमियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कैटेगराइजेशन हो रहा है। और सिर्फ वही नहीं, बहुत ऐसे राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा चल रही है, राजस्थान के बारे में चर्चा चल रही है, छत्तीसगढ़ के बारे में। बोला उप मुख्यमंत्री क्या होता है और क्यों बनाना, और जहां उप मुख्यमंत्री नहीं है वहां देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस है। असम में हिमंता विश्व शर्मा का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा अकेले पावर सेंटर है, वहां चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। विवाद वहां होता है जहां एक या एक से अधिक पावर सेंटर होते हैं, जहां जहां उप मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया है कि अब हम ये रणनीति, मतलब कि अब पार्टी के एक तरह से समझिए कि दूरगामी रणनीति में इसे शामिल कर लेंगे कि अब हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जहां रहेगा एक ही रहेगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी अब अधिकतर राज्यों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां वहां चेहरे की घोषणा कर नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राजस्थान में हमें सफलता मिली क्योंकि हमने किसी चेहरे को आगे नहीं किया। मध्य प्रदेश में सफलता मिली क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के रहने के बावजूद हमने किसी चेहरे को आगे नहीं किया। और छत्तीसगढ़ में सफलता मिली क्योंकि वहां कोई चेहरा नहीं था। उड़ीसा में सफलता मिली जहां कोई चेहरा नहीं था। तो अब जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में, इन तीनों जगहों पर भी हम चेहरा आगे कर क्यों लड़ें? क्योंकि जैसे ही कोई एक चेहरा आगे होता है तो जो दूसरे आकांक्षी होते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो शिथिल पड़ जाते हैं और वो उतनी मेहनत नहीं करते, उनके लोग शिथिल पड़ जाते हैं। और वैसी सूरत में जहां लगेगा कि हम भी बन सकते हैं, वहां सब जोर लगाते हैं पार्टी को जिताने के लिए। तो दूसरी बड़ी रणनीति या गंभीर मंथन इस बात पे चर्चा है कि अब चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें पिछले कुछ राज्य के विधानसभा चुनाव में चेहरा नहीं घोषित करने का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। यह बड़ी खबर है। तीसरी और अंतिम खबर, बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव बजट सत्र के बाद होने हैं, यह निश्चित हो गया है। और वो बड़े बदलाव क्या होंगे? एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला लटका हुआ है काफी दिनों से। नड्डा साहब एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। क्या इन्हें और लंबा खींचा जाएगा, या जो संगठन में बदलाव होने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से शुरू होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, पार्टी के कुछ नए उपाध्यक्ष बनने हैं और कुछ पुराने लोगों को बाहर किया जाना है, कुछ नए महासचिव बनने हैं, और भी कई राज्यों में संगठन में बदलाव होना है। तो इन तीन बड़े बदलावों पर नजर रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाली खबर तो कभी भी आ सकती है, और उप मुख्यमंत्री हटाने वाली खबर बीजेपी की ओर से कभी भी सार्वजनिक की जा सकती है, क्योंकि एक से ज्यादा पावर सेंटर नहीं रहेंगे। दूसरा, चेहरा नहीं घोषित करने वाला, ये तो आपको पता चल ही जाएगा जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। और बजट सत्र के बाद संगठन में बड़े बदलाव। तैयार रहिए कुछ हैरत अंगेज, कुछ दिलचस्प नाम सुनने के लिए। नमस्कार।